नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं नवेंदु। बिहार सरकार की पॉलिसी बदल गई है। बिहार में अब योगी मॉडल लागू हो गया है। जी हां, यूपी मॉडल, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। सीएम योगी, जिन्होंने बुलडोजर नीति और एनकाउंटर एक्शन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अब बिहार सरकार भी उसी राह पर चलने लगी है। बिहार में अपराधियों का चुन चुन कर एनकाउंटर हो रहा है। नीतीश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और चुनाव से पहले अपराधियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। खुली चेतावनी दे दी है कि अगर अपराध करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कैसे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी थी कि अपराधियों का बिहार में एनकाउंटर होगा, उनके कलेजे पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और ठीक उसी तरह देखने को मिल रहा है। भोजपुर में बिहार पुलिस ने शानदार एनकाउंटर किया है, जिसके बाद नीतीश सरकार की तुलना योगी आदित्यनाथ की सरकार से होने लगी है। लोग सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में अगर एनकाउंटर पॉलिसी शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर बिहार भी यूपी की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। जी हां, नीतीश कुमार, जिनकी पहचान सुशासन बाबू के तौर पर होती थी, क्या अब वो एनकाउंटर बाबू के नाम से जाने जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर इस एनकाउंटर पॉलिसी से महागठबंधन की नींद उड़ गई है। विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। खासकर आरजेडी बेहद परेशान हो गई है, क्योंकि जो नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से अपने ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, वो अब नए तेवर में नजर आ रहे हैं। उनके सुर भी बदले बदले से दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और नीतीश अब और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा एक्शन में नजर आने लगे हैं। पहले महिला आरक्षण को 35% करना, उसके बाद वृद्धा पेंशन को 400 से सीधे 1100 तक बढ़ा देना, फिर माता सीता के नाम पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे भव्य मंदिर के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति देना, और इसके बाद अब बिहार में सरकार के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर होना। यह बता रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने कमर कस ली है कि यदि कानून व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाए और पुख्ता मजबूत कर लिया जाए तो बिहार में एनडीए सरकार फिर से आ सकती है और तेजस्वी यादव और लालू यादव के सपने एक बार फिर से टूट सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के एनकाउंटर पॉलिसी के बारे में और बिहार सरकार की जो पॉलिसी बदल रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। भोजपुर में जबरदस्त एनकाउंटर, सीएम नीतीश की बदल गई पॉलिसी। बिहार में अब यूपी मॉडल लागू, चुनाव से पहले पलट गई बाजी। बिहार के पटना में पारस अस्पताल के भीतर चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले चारों आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और अब उनके सहयोगियों पर भी नकेल कसा जा रहा है। लेकिन मंगलवार को भोजपुर में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहिया इलाके में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ देखने को मिला। इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी और 3 की गिरफ्तारी हुई। एक अपराधी के हाथ और दूसरे के पैर में गोली मारी गई। अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, लेकिन जैसे ही अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बदमाश बिल में दुबक गए। घायल अपराधियों में बलवंत कुमार और रविरंजन सिंह, जिनकी उम्र 22 और 20 साल है, वो शामिल। 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की जान ले ली गई। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संलिप्त आरोपियों की पहचान हुई और फिर कोलकाता पहुंचकर बिहार एसटीएफ ने चारों को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें पटना लाया गया। पटना लाने के बाद सभी का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और अब गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह जो पूरी साजिश है निशु खान के आवास पर रची गई थी और वारदात को अंजाम मुख्य तौर पर तौसीफ ने दिया। जी हां, तौसीफ बादशाह, जिसका कनेक्शन पशुपति पारस की लोजपा से निकला है। इससे भी महागठबंधन परेशान। लेकिन पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की, जो बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल में बदलती जा रही है।
बदल गई सुशासन बाबू की नीति। भोजपुर में एनकाउंटर के बाद से हर ओर नीतीश कुमार की जोर शोर से चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश ने अपने पॉलिसी से कंप्रोमाइज कर ली है। नीतीश कुमार अब योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही बिहार में एनकाउंटर की नीति को जारी रखेंगे। और ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले गोपाल खेमका हत्याकांड में एनकाउंटर देखने को मिला और अब गैंगस्टर चंदन मिश्रा केस में, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। पिछले कुछ दिनों से उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, पीएम मोदी का दौरा हुआ था। इसके बावजूद नीतीश कुमार लगभग चुप्पी साधे हुए थे। उनकी ओर से कानून व्यवस्था पर बयान नहीं दिए जाते थे। हालांकि नीतीश अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। वो दूसरे नेताओं से बहुत अलग है। वो जुबान से नहीं, वो अपने काम से जवाब देते हैं। और नीतीश कुमार के ऑर्डर पर बिहार पुलिस ने जिस तरह से भोजपुर में जाकर आरोपियों का एनकाउंटर किया है, निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार की बदलती हुई सियासत को बता रहा है। चुनाव सिर पर है, नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और जिस तरह से यह एक्शन शुरू हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार सीना तान कर एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं और अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं, अब उससे लग रहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन पर हावी होती दिख रही है। क्योंकि कानून के मुद्दे को अगर नीतीश कुमार ने बेहतर ढंग से हैंडल कर लिया तो जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार इस डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में बदल सकते हैं। सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि बनी, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कई मामले सामने आए, उसने नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। नीतीश कटघरे में सवालों के आ गए और लोगों ने सीधा उनसे सवाल पूछा। और अब लग रहा है कि बिहार में भी यूपी मॉडल को लागू कर दिया गया है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा जारी रहता है तो निश्चित तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एनसीआरबी के डेटा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से जैसे यूपी में प्रदेश गुंडा मुक्त हुआ, माफिया मुक्त हुआ, दंगा मुक्त हुआ। हालांकि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अब तक कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है और इसीलिए उनको सुशासन बाबू की उपाधि दी गई। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे जैसे अपराध बढ़े हैं, नीतीश कुमार पर सवाल भी उठे हैं। और नीतीश जिस तरह से उन्होंने बिहार पुलिस को खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है, इससे तो लग रहा है कि नीतीश किसी भी कंप्रोमाइज के मूड में बिल्कुल भी नहीं। दोनों डिप्टी सीएम कर चुके हैं ऐलान। आपको बता दें कि जो बीजेपी के दो बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था कि बिहार में भी अब अपराधियों का एनकाउंटर होगा, अब उन पर बुलडोजर एक्शन होगा। ठीक उसी तरह जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होता है। दोनों डिप्टी सीएम के ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माने गए, क्योंकि ये दो बीजेपी के टॉप लीडर हैं जिनकी प्रदेश में अपनी एक अलग छवि है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार इस बात को दोहरा चुके हैं। सम्राट चौधरी भी डंके की चोट पर एक और हिंदुत्व की बातें करते हैं तो दूसरी ओर अपराधियों पर कड़े एक्शन की बात करते हैं। और जब सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, विजय सिन्हा बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको संदेश ऊपर से मिला है। यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे से समझौता नहीं करेगी। और शायद सम्राट चौधरी को भी हिंट मिल गया है और इसी के लिए दोनों नेता डंके की चोट पर बार बार कह रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह के एक्शन देखने को मिलते हैं तो इससे न सिर्फ अपराधियों में दहशत का माहौल कायम होगा, बल्कि आम लोग जो हैं उनमें भी डर का माहौल खत्म होगा। अपराधियों को लेकर के जो है वो कभी भी सड़कों पर निकलेंगे, वो मार्केट हो, घर के बाहर जाने से कभी भी संकोच नहीं करेंगे। और बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम बार बार जब इस बात को दोहरा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन जो है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी तरह के कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। योगी मॉडल बदलेगा चुनाव का माहौल। बिहार में एनकाउंटर एक्शन उस वक्त शुरू हुआ है जब बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है। 2 से 3 महीनों का समय शेष रह गया है। सभी पार्टियां जोर लगा रही है। एक और एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। एनडीए के पास नीतीश कुमार, पीएम मोदी और 3 बड़ी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की। दूसरी ओर महागठबंधन है
तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, वाम दल और कुछ और पार्टियां जैसे वीआईपी जैसी पार्टियां हैं जो कि बार बार एनडीए पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रही है। लेकिन अब एनडीए की ओर से न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही है बल्कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर मजबूती से सफाई भी दी जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब बिहार में भी यूपी की तरह ही एक्शन होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चाहे भोजपुर एनकाउंटर हो या पटना एनकाउंटर हो, दोनों जगह अपराधियों के साथ पुलिस उसी तरह पेश आई जैसे यूपी में पुलिस अपराधियों के साथ पेश आती है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बिहार चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि बिहार में जो वोट बैंक है, चाहे आप जनरल की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, ईबीसी की बात कर लें, एससी एसटी की बात कर लें, कानून व्यवस्था उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एनडीए सरकार में उनको लगता है कि यह जंगल राज से बिल्कुल अलग का दौर है। लालू प्रसाद यादव का समय बहुत अलग था और नीतीश कुमार का समय उससे बहुत बेहतर है। और यही कारण है कि लोग नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से चुन रहे हैं। भले ही वो पूर्ण बहुमत की सरकार में कभी नहीं आए हैं, लेकिन जिस ओर वो रहते हैं उसी ओर सरकार बनती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार की सुशासन और विकास वाली छवि। विकास के मॉडल की तो हमने कई बार आपसे बातचीत की है। अब सुशासन पर इसलिए ज्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। और इस बीच अगर बिहार पुलिस एनकाउंटर करती है तो निश्चित तौर पर उनकी तुलना जो है यूपी से होती है, योगी आदित्यनाथ से होती है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में भी एनकाउंटर पॉलिसी को यूपी की तरह खुलेआम चलाना चाहिए? और इसका आने वाले समय में क्या इंपैक्ट होगा? बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और लोगों के आम जीवन में क्या शांति कायम हो पाएगी इस एनकाउंटर पॉलिसी से? अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।